ठीक है। तो पहले आपके पास आएगा आइडियली। आइडियली के बाद आप चाहेंगे तो आप VS कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। या फिर आप गूगल कोलैब। ठीक है। अगर आप एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हैं तो इसमें आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अभी वर्किंग में, दैट इज कॉल्ड जुपिटर नोटबुक। अपार्ट फ्रॉम दैट यू वांट टू वर्क विद द स्पाइडर ऑल्सो। या फिर आपके पास आर स्टूडियो भी होता है वर्क करने के लिए। इफ यू वांटेड कि आप जुपिटर लैब पे भी वर्क कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ऑरेंज। इसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। राइट। फाइन। ठीक है। नेक्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले बात आती है, अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं मान लो सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस। मल्टीपल एप्लीकेशन कैन मेक अ वन सॉफ्टवेयर, राइट। एंड एप्लीकेशंस क्या होते हैं? बेसिकली एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करते हैं विथ इट्स एन कलेक्शन ऑफ मल्टीपल व्हाट प्रोग्राम्स। मल्टीपल प्रोग्राम से मिलके आपका क्या बनता है? एक एप्लीकेशन बनती है, ठीक है। एंड प्रोग्राम्स किससे मिलके बनते हैं? बेसिकली प्रोग्राम्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड। मल्टीपल सोर्स कोड से मिलके आपके प्रोग्राम्स बनते हैं। तो यूजुअली कहने का मतलब ये है, इफ यू वांट टू वर्क विद द सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेशन पे काम करना आना चाहिए। इफ यू वांट टू वर्क विद एप्लीकेशन तो आपको काम करना आना चाहिए प्रोग्राम्स पे। और प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सोर्स कोड चाहिए होगा। सोर्स कोड के बिना आप प्रोग्राम डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है। फाइन। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है आपका? प्रोग्राम हमें डेवलप करना है। प्रोग्राम डेवलप करने के लिए वी हैव सम स्टेप्स टू क्रिएट अ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम डेवलप करोगे तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, राइट। सबसे पहले, अगर आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर नहीं हो तो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मुझे कोई लैंग्वेज लर्न करना है तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आई विल गो टू द लाइब्रेरी टू बाय सम बुक्स, राइट। है ना। तो हर लैंग्वेज की एक अपनी अलग लाइब्रेरी होती है जहाँ पे उसके कीवर्ड्स रखे होते हैं। जो भी आप लिखते हैं, लाइक आपने जो भी कीवर्ड लिखना है, फंक्शन लिखना है, क्लास लिखनी है, प्रोग्राम, इन सब से मिलके बनता है ना। जो भी आप लिखोगे वो कहाँ होता है? लाइब्रेरी के अंदर होता है। और उस लाइब्रेरी को पहले हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है। सो व्हाट इज लाइब्रेरी? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस, methods and properties that used to build the program। तो हमको बिल्ड करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, कुछ कीवर्ड चाहिए होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं, जो कहाँ होती हैं? लाइब्रेरी के अंदर होती है। ठीक है ना। पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? टू डिफाइन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि C and C++ अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? वहां बोलते हैं हेडर फाइल्स। अगर आप जावा कर रहे हैं, जावा में क्या बोलेंगे? वहां हम बोलेंगे पैकेजेस। अगर आप काम कर रहे हैं लाइक C# पे तो लाइब्रेरी को वहां बोलते हैं नेम स्पेसेस। और अगर आप वर्क कर रहे हैं लाइक पाइथन पे तो पाइथन में लाइब्रेरी को बोलते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है पाइथन का? सबसे पहले आपको मॉड्यूल यूज करना है ताकि उस मॉड्यूल में रखे हुए आप कोई कीवर्ड यूज सको, है ना। सो वो कीवर्ड लाइब्रेरी में क्यों होते हैं? हर लैंग्वेज में लाइब्रेरी क्यों होती है? बहुत सिंपल सी बात। मान लो कि आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है और वो एप्लीकेशन आपने किसी कंपनी को बेच दी। ठीक है। अब वो कंपनी चाहती है कि उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करें,
लेकिन उसको नहीं पता डेवलपर ने कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस कर रखे हैं, क्या क्या किया है उसने। तो आप क्या करोगे, आप उस कंपनी को बोलोगे कि ये लाइब्रेरी बना के देता हूँ, जितने भी कीवर्ड तो यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे, तो यहीं से उसको यूज कर सकता है, यहीं से मैनेज कर सकता है। ठीक है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द कंपाइलर। जैसे कि आपको पता है कंपाइलर इंटरप्रेटर को नहीं पता कि हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का नहीं पता होता। लाइक आप जो जावा यूज कर रहे हो, पाइथन यूज कर रहे हो, सिस्टम को नहीं पता क्या है, सिंपल सी बात। इवन कंपाइलर को भी नहीं पता होता कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। लाइक वाइज अब जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ पाइथन पे, ठीक है। अब पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है प्रिंट नाम का, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज कर लिया, प्रिंट नाम का मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, और ये प्रिंट मैंने यहाँ पर भी कॉल कर रखा है, ठीक है ना। अब जस्ट कंपाइलर केम, कंपाइलर ने देखा कि यार इसने प्रिंट फंक्शन कॉल कर रखा है, बट कंपाइलर डजंट नो ये प्रिंट क्या होता है, उसे नहीं पता, उसे पता है 0 1 की फॉर्म, सिंपल सी बात है। तो उसने चेक किया यार इसकी लाइब्रेरी होगी, वो लाइब्रेरी में गया, जाने के बाद उसने चेक किया कि हाँ ये चीज यहाँ पे अवेलेबल है, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज यूज नहीं कर सकता। जैसे सिंपल सी बात है, रैंडमली आप उठ पाओगे तो मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। इफ यू आर रजिस्टर्ड इन ड्यूकैट, आई नो दैट कि आपके क्लास है, क्लास देनी है। सेम थिंग हैपनिंग विद द कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो लाइब्रेरी इज मच ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सारा कोड वहीं पे लिखा होता है, और वहीं से आपका इंटरप्रेटर कंपाइलर समझते हैं कि आपने क्या कीवर्ड यूज कर रखा है। वहां कुछ मिसमैच होता है तो वो चीजें फाइंडेड नहीं होती उसको। अब जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, प्रिंट लिखा हुआ है सिस्टम में, प्रिंट का पी स्मॉल है, कहाँ पे, लाइब्रेरी में, आपने रन कर दिया, हो गया। लेकिन समवन ट्राई टू यूज पी कैपिटल, जो कि लाइब्रेरी में है ही नहीं, क्या बोलेगा, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। तो सारा काम चक्कर क्या है, लाइब्रेरी का है। लाइब्रेरी में जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। पहला स्टेप लाइब्रेरी, सेकंड स्टेप होता है फंक्शन, व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है बेसिकली इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, कोड का ब्लॉक होता है, यूज्ड टू परफॉर्म सम टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं। लास्ट वन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, यूजर डिफाइन कोड, जो आप परफॉर्म करते हैं फंक्शन के अंदर, वो करते हैं स्टेटमेंट के पास। और ये फंक्शन जो आपके प्रोग्राम को, कोड को, ब्लॉक को बांध के रखेगा और कोई टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो ऑलवेज डिफाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, आपको लाइब्रेरी डिफाइन करनी पड़ेगी, सेकंड वन इज फंक्शन, थर्ड वन इज योर स्टेटमेंट। कभी भी सीक्वेंस चलोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, आपको कभी भी कोई एरर नहीं आएगा। इन केस अगर एरर आता है दैट मीन्स आपने सीक्वेंस सही से फॉलो नहीं किया हुआ। आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हो जो फंक्शन लाइब्रेरी के बिना काम कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना। तो हर फंक्शन एक लाइब्रेरी से बिलोंग करता है, अगर वो लाइब्रेरी नहीं फाउंड होगी उसको एरर थ्रो कर देगा फॉर। ठीक है। वैसे ही एक डिफॉल्ट लाइब्रेरी होती है पाइथन में। सो वन ऑफ द डिफॉल्ट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन इज आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। डिफॉल्ट का मतलब ऐसा है कि इसको इंपोर्ट करने की नीड है, अपने आप काम करेगा ये। इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली काम करती है। ठीक है। इस लाइब्रेरी में दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है इनपुट, इनपुट लेने के लिए। एक होता है प्रिंट, आउटपुट देने के लिए। अगर स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करना है आपको इन पाइथन, तो आप प्रिंट नाम का फंक्शन यूज करोगे जो आईओ लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। और अगर किसी से इनपुट लेना है तो भी प्रिंट आप यूज करोगे आईओ लाइब्रेरी इनपुट लेने के लिए। ठीक है। अब मान लो कि आपको कुछ भी लिखना है ना, आपको कुछ प्रिंट करना है जो कि प्रीडिफाइन नहीं है। प्रीडिफाइन सोचते हो ना, जो पहले से डिफाइंड है। आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, अपना खुद का मैसेज, हाय गुड मॉर्निंग, और जो आप लिख रहे हो प्रीडिफाइन नहीं है। जो भी प्रीडिफाइन नहीं है
वो डबल कोट्स के अंदर आता है, एज अ स्ट्रिंग काउंट होता है वो। लेट्स से हाय गुड मॉर्निंग ऑल। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। लाइब्रेरी इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुकी है बिकॉज ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी है। प्लस कॉल किया कौन सा फंक्शन, प्रिंट। प्रिंट इज अ फंक्शन, किस लिए होता है ये, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए, कहाँ पे, अपनी स्क्रीन पे। ठीक है। ये जो हमने लिखा है वो डबल कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड नहीं है, ये हमने खुद ने लिखा हुआ है, इसलिए डबल कोट्स में आएगा। इज अ मैसेज बेसिकली। रन करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। या फिर शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करोगे तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। इस फंक्शन को आप चाहे तो 1 2 and 3 and 4 4 टाइम्स टाइप कर सकते हैं, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है तो ये डबल कोट्स में तो काम करेगा, प्लस इफ यू वांटेड ये सिंगल कोट में भी वर्क करेगा, एंड इफ यू वांटेड ये ट्रिपल कोट्स में भी वर्क करेगा, बिकॉज पाइथन में फैक्टर्स नहीं होते। मल्टी लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। तो तीनों ही आपके लिए वैलिड है, तीनों में अपना स्ट्रिंग टाइप कर सकते हो। ठीक है। बट ऐसा मत करना कि स्टार्ट डबल कर या क्लोज सिंगल कर रहे हो, वो एक मिसमैच हो जाएगा। लेकिन आप इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ अभी जो हम लोग प्रिंट यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, प्रिंट हो रही है 1 by 1। इसको मुझे सेम रो में लेके आना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एंड। ठीक है। सो प्रिंट द आउटपुट सेम रो, हम लोग एंड यूज करते हैं। सो फॉर सेम रो वी यूज एंड कीवर्ड। एंड लगता है एंड लगता है सारी वैल्यू के एंड, मतलब स्टेटमेंट के एंड। अब आपने लिखा, कॉमा लगाया, इट्स फॉर कंकैटिनेशन, एंड लगाया, एंड गिव सम स्पेस ओवर देयर, इट विल बी। सेम रो के लिए क्या लगता है, एंड ऑपरेटर लगता है, एंड को आप यूज कर सकते हो तो प्रिंट द आउटपुट इन अ सेम रो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं प्रिंट के लिए। पहला होता है /t, ये आपको टैब का स्पेस प्रोवाइड करता है। एक होता है /b, ये आपको प्रोवाइड करता है बैक स्पेस। एक होता है आपका /r फॉर द न्यू लाइन। हाँ सर, सर बैच में था वो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है। या फिर आप वांटेड तो आप /n भी यूज कर सकते हो फॉर द न्यू लाइन, राइट। सपोज दैट इनका यूज करके मुझे एक हाँ, मुझे एक एम ड्रॉ करना है स्टार के फॉर्मेट में। ठीक है। आई एम यूजिंग अ टैब कीवर्ड, राइट। सो आई सेड प्रिंट, प्रिंट लगाया, डबल कोट्स लगाए, दो स्टार्स यूज किए। ठीक। एग्जीक्यूट किया तो ये आपको एक दो स्टार प्रोवाइड कर रहा है। मुझे इसमें इक्वल स्पेस चाहिए, बट आई एम यूजिंग /t, यानी कि टैब स्पेस। टैब का स्पेस आ गया। नाउ 1 2 3 4 5, आपने इक्वल साइज के इक्वल डिस्टेंस पे चार 5 स्टार क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब इसमें मैनुअल स्पेस प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। सेकंड में 2 स्पेस 1 स्टार, फिर 1 स्पेस, फिर 1 स्टार, फिर 2 स्पेसेस। ठीक। एंड नाउ थर्ड वाले में एक खुद से स्पेस प्रोवाइड कर देंगे and वहाँ पे स्टॉप। ठीक है। समटाइम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग में या फिर एक एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में आप कुछ आपको दिखा होगा कुछ ना कैरेक्टर्स बन के आते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो आप इन्हीं से प्रिंट से यूज कर सकते हो बनाने के लिए। ठीक है। ट्राई करो उसको एक बारी, बना के देखो इसको। जुपिटर ओपन हो गया आप सबका।
तुम्हारा हो गया? अभी नहीं हुआ? क्यों? नेट स्लो चल रहा है क्या? एक काम करो, ड्यूका एयरटेल ड्यूकैट समथिंग आ रहा होगा, देखो सेकंड फ्लोर। आ रहा है एयरटेल ड्यूकैट सेकंड फ्लोर, फोर जी आ रहा होगा, देखो आ रहा है। इसको कनेक्ट करो, पासवर्ड लिखो ड्यूकैट @D27, लेकिन दोनों का डी कैपिटल कर देना। D27, दोनों का डी कैपिटल कर देना। क्या करो? नहीं, वो एक अलग अलग वाला है, दूसरा वाला है, सेम नहीं है। कहाँ थे व्हीकल? बहुत घूम रहे हो। बच्चे अपना वो देना आई कार्ड एक बारी। लिखने आए हो? अपना नाम बोलो बच्चे। रेशमा। बुक का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है। आप नंबर लिख लो मेरा, आप मुझे ना टेलीग्राम पे पिंग कर दूंगा, ग्रुप में ऐड कर देता हूँ आपको, ठीक है?